मृतक के अंतिम संस्कार की सर्वप्रथम चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। आप लोगों ने सती प्रथा का नाम सुना होगा। ये सती प्रथा कितनी पुरानी है, इसको अगर आर्कोलॉजिकल एविडेंस में देखें तो मेसोलिथिक पीरियड की कुछ डबल बरियल्स में हमको पुरुष के साथ स्त्री दफनाई हुई मिलती है। इसका उल्लेख जो सबसे पहली बार मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जहाँ चिता पर पुरुष के समानांतर स्त्री को सुलाया जाता था, लेकिन उसको जलाया नहीं जाता था। उदीर सुनार्य भी गता सुमेतम ऐसा करके एक मंत्र का पाठ किया जाता था और उसकी चिता पर से पत्नी को हटा लिया जाता था। उस प्रकरण का जिक्र इन सारे ग्रंथों में हुआ है जिनका मैंने अभी आपको पाठ किया। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता, अश्वमेध, वाजसनेयी संहिता और सतपथ ब्राह्मण में वही उदीर्ष वाला जो प्रकरण है, पुरुष मृतक पुरुष के बगल में स्त्री को सुलाए जाने का ये जिक्र है। और जब वो कार्य समाप्त हो जाता है तब ये मंत्र यजुर्वेद वाला वहाँ भी बार बार रिपीट होता है। अब सवाल ये है कि किस प्रसंग का वो मंत्र है और किस प्रसंग में इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये बड़ा रोचक है। तो अब उस मंत्र की व्याख्या देखिए। महीधर यजुर्वेद के उस मंत्र की व्याख्या करते हैं और कहते हैं, किम भूताम सबद्रिकाम काम्पील वासिनीम काम्पील नगरे वसतीत काम्पिलीन वासिनी। जो कंपिल में रहे वो स्त्री कंपिल वासिनी कही जाती है। इतना तो मूल मंत्र से समझ में आता है। आगे वो कहते हैं, तत्र ही स्वरूपा विदिग्धा कामिन्यो भवंती। वहाँ की रहने वाली जो स्त्रियां हैं वो सौंदर्य परिपूर्ण भी होती हैं और विदग्ध होती हैं, अत्यंत विदुषी होती हैं। ये महीधर काम्पील वासिनी की व्याख्या में अपनी टीका में कहता है। उब्बट भी इसका समर्थन करता है। वो भी कहता है कि काम्पील वासिनीम काम्पील नगरे ही शुभगाः स्वरूपाः विदग्धा स्त्रियो भवन्ति। लेकिन जब अंग्रेज इस मंत्र की व्याख्या करने लगते हैं तो वो अलग ही अर्थ निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कंपिल वासिनी है, सुभद्रा नाम जिसका दिया गया है, ये वहाँ के राजा की पत्नी है। अब कौन राजा है ये उसको नहीं मालूम है। ये ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन है और ग्रिफिथ उसको सुभद्रा को एक राजा की प्रधान महिषी के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन जो उसको सुभद्रा कहा गया है वो भद्र शरीर के अर्थ में है या उसके अच्छे वस्त्र के अर्थ में है। तभी मृतक के अंतिम संस्कार के समय मृतक की विधवा को उठा करके ये कहा जाता है कि तुम अब यहाँ से उठ आओ, और इस मंत्र का पाठ करते हुए ये उसको उपदेश दिया जाता है कि तुम सौभाग्यवर्धक चिन्हों को, वस्त्रों को, आभूषणों को धारण करो और पुनः अपने घर में वापस चली जाओ। तो